भारत ने अपनी सीमा पर चीन का सारा बंदोबस्त कर दिया है, तो दूसरी तरफ चीन की हरकतों से तंग आकर 10 देशों के संगठन आसियान ने भी अब ड्रैगन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वियतनाम जैसे छोटे से देश ने चीन की अकड़ निकालते हुए आसियान की तरफ से अब तक का सबसे तीखा बयान जारी किया। इस स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर उसे कड़ी चेतावनी दी है। इन सभी देशों ने चीन को संयुक्त राष्ट्र की संधि की याद दिलाते हुए उसे अपनी हद में रहने की धमकी दी। आपको बता दें कि चीन वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई जैसे देशों के इलाकों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता रहा है और कर रहा है। साउथ चाइना सी में चीन कई टापुओं पर एयर स्ट्रिप्स बना चुका है। इसलिए आसियान के सभी 10 देश एक साथ मिलकर चीन से टकराव के मूड में अब आ गए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक सैंपल है। चीन को घेरने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्लान में और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। वो कौन है, ये प्लान क्या है, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 我命令全军各级要强化练兵备战鲜明导向，要坚持领导带头，以上率下，坚持实战实训。 जंग पर जिनपिंग का ये डायरेक्ट ऐलान था। इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। अगर चीन ने युद्ध की गलती की तो भीषण युद्ध होगा। दुनिया के 10 से ज्यादा एक्सपर्ट विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, अलग अलग मोर्चे खुल चुके हैं। कौन सा देश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भारत के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए कौन सा प्लान बनाया गया है और उस प्लान को कैसे अंजाम दिया जाएगा, आज हम आपको इसकी पूरी एबीसीडी बताएंगे। सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और वेबसाइट्स की सुर्खियां देखिए, जो कि चीन के खिलाफ होने वाले विश्व युद्ध की पूरी पटकथा इन्हीं हेडलाइन से होकर गुजरती है, जिसमें भारत लीड रोल में खड़ा है। द डिप्लोमैट ने लिखा है, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को विश्व में एक नया मोर्चा खोलना होगा। हिमालय की रक्षा करने के लिए भारत को अपनी ताकत के साथ साथ बॉर्डर की दूसरी तरफ खड़े दोस्तों का साथ जरूर मिलेगा। भारत के वो दोस्त और चीन के वो दुश्मन कौन हैं, ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। द यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है, भारत के पास चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है। चीन को उस हथियार के बारे में पता भी है और उसे उस हथियार से डर भी लग रहा है। ये हथियार क्या है, आज इसका जवाब हमारे पास है। एशिया न्यूज ने लिखा है, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सहित पूरी दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ी है। फॉरेन पॉलिसी नाम की ग्लोबल मैगजीन ने कहा, गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत ने चीन की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है और एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रह जाएंगे। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल समझते हैं, उन्हें इन अलग अलग अखबारों में छपी चीन विरोधी और भारत के पक्ष वाली हेडलाइंस देखकर एक बात पता चल गई होगी कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो ये आर या पार की लड़ाई होगी। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त भारत के साथ खड़ी हैं, जबकि चीन पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। चीन के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वहां के सरकारी चैनल CGTN पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का प्रसारण शुरू हो चुका है और कल तक गरजने वाला चीन भीगी बिल्ली बनकर अचानक शांति की बात करने लगा है। ये क्यों और कैसे हुआ, अब ये समझिए। पिछले कुछ घंटों के भीतर चीन के खिलाफ कई बड़े देशों ने भारत के साथ मिलकर आपस में हाथ मिला लिया है। ये सारे देश एक टीम की तरह काम कर रहे हैं ताकि चीन को उसके सारे गुनाहों की सजा दी जाए। बदले की कार्रवाई के पहले प्लान के तहत चीन की अतिक्रमणवादी सोच के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खतरे में। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि संभावित युद्ध को टालना मुश्किल होगा, इसलिए सबसे पहले अमेरिका आगे आया है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिक कम करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या को 52,000 से कम करके 25,000 करेगा और इनमें से 9,000 सैनिक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तैनात करेगा। वो दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है और उनकी तैनाती अब इस तरह हो रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिक चीन की सेना का मुकाबला कर सके। जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं और वहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। यूरोप में अमेरिकी सेना की तैनाती रूस के खतरे से निपटने के लिए, वो भी कई सालों से। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा चीन और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि मौजूदा वक्त चुनौतीपूर्ण है, दोस्तों की मदद करने का है और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी सैन्य संसाधन सही जगह पर मौजूद हो। इसका मतलब यह है कि अमेरिका उन रणनीतिक जगहों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा जहां से चीन को आसानी से घेरा जा सकता है। यह चीन के लिए बड़ा संदेश भी है कि अब उसकी हरकतों पर दुनिया चुप नहीं बैठेगी। चीन के बदले की कार्रवाई के प्लान बी के तहत हर उस ताकतवर देश को एकजुट किया जा रहा है जो किसी न किसी वजह से चीन से बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल एक वजह कोरोना वायरस है और दूसरी वजह भारत और चीन के बीच जारी टेंशन।
एक बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ देगा, लेकिन ये वो हालात होंगे जिसमें किसी तीसरी ताकत के आने से विश्व युद्ध का खतरा बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश होंगे, तो भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे जो खुलकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। प्लान सी के तहत चीन को दक्षिण पूर्व एशिया में घेरने की रणनीति बनी है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश वो हैं जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद रहा है और चीन इन देशों को आए दिन सैन्य ताकत दिखाकर धमकाता रहता है। चीन इस इलाके के साथ साथ पूर्वी चीन सागर के इलाके में भी पिछले कुछ समय से काफी अग्रेसिव है। ताइवान के खिलाफ तो चीन ने खुलेआम सैन्य हमले की धमकी दी और अपने लड़ाकू विमान भेज दिए जिन्हें ताइवान ने भगा दिया था। यानी ताइवान से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी। ये 21वीं सदी का शीत युद्ध है जिसमें चीन सबका कॉमन एनिमी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो ये तक कह दिया कि अब दुनिया के लिए रूस से ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। इस महीने की शुरुआत में मैंने यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों से बात की। बीते शुक्रवार को भी कोपेनहेगन में चर्चा हुई थी। इन दोनों जगहों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में चर्चा हुई। हमने पीएलए के भड़काऊ रवैये के बारे में बात की। वो लगातार दक्षिण चीन सागर में तनाव पैदा कर रहे हैं, भारत के साथ हिंसक सीमा विवाद चल रहा है, छिपछिपाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं और अपने शांति प्रिय पड़ोसी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कह दिया है कि अमेरिकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। ये भारत के लिहाज से एक बड़ी बात है, ये जानते हुए कि चीन और उसके बीच बॉर्डर विवाद है। पूरी दुनिया जानती है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे जिनपिंग के आदेश पर हुआ था और अब तो पूरी दुनिया में इसके सबूत का टेलीकास्ट भी किया जा रहा है और यही है चीन को एक्सपोज करने का प्लान डी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों को मारने का आदेश दिया था। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सीधा आदेश था। भारतीय मीडिया में भी इस बात को लेकर चर्चा है। is raising further speculation of pre-planning for this violence by the Chinese Communist Party. इस कड़ी में अब चीन के भीतर से भी आवाजें आने लगी हैं। यानी भारत सहित पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसमें अब जिनपिंग के लोग ही उसे दोषी ठहरा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो ध्यान से इस चाइनीज एक्सपर्ट का ऑडियो सुनिए, क्योंकि एलएसी पर भारत से भिड़ने की वजह चीन के भीतर हो रही उठापटक है। The India-China issue is a historical issue. The issue has already existed for a very long time. But why does it break out now? It is because when the Chinese Communist Party is in trouble, it needs to find an enemy from abroad so as to shift the focus from its domestic problems. Its main purpose is to transfer the focus of Chinese society. The conflict may escalate, but whether it will indeed lead to a war, that depends on how deep the conflict is inside China, because the domestic conflict involves the stability of the communist rule. If the CCP cannot solve the domestic problem it is facing, it may create larger-scale conflicts. This is possible. जब से भारत के साथ टेंशन की शुरुआत हुई है, जिनपिंग ने अपने सरकारी मीडिया की मदद से भारत और पूरी दुनिया के खिलाफ एजेंडा चला रखा है। लेकिन चीन की घेराबंदी के प्लान डी के तहत अब चीन का प्रोपेगेंडा चलाने वाले चाइनीज अखबारों और टीवी चैनल्स का काउंटर किया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ घंटों के दौरान चीन के ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबारों की भाषा बदली बदली नजर आ रही है। कल तक बम और गोलों की बात करने वाला ग्लोबल टाइम्स अचानक ये लिख रहा है कि भारत को अमेरिका के पास जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स इकोनॉमी और बॉलीवुड की फिल्मों की बात करने लगा है और संबंध बनाए रखने वाले लेख भी छाप रहा है। ये सब कुछ भारत और उसके दोस्तों के दबाव का ही नतीजा है।